बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल सना मैसेज एंड अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, उसके मायने क्या हैं। पहले मैं आपको बताती चलूँ सांस के मसाइल जो ब्रोंकाई हमारी जा रही होती हैं, ये जो है उसके मसाइल के ऊपर हम बात करेंगे। और ये सर्दियाँ गर्मियाँ किसी को भी ये मसला हो सकता है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं कि आपको पता चले कि आपको ब्रोंकाइटिस हुआ है। आइए जानते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्पेशल सना मैसेज सब्सक्राइब नहीं कर फौरी सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मिले आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। ब्रोंकाइटिस का मतलब ये होता है कि सांस के मसाइल या सांस की नालियों में तंगी। इसमें क्या होता है, कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि क्या क्या है, मेडिकल में इनको कैसे कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जिससे आप अपनी बीमारी को खुद समझ सकते हैं। मेरे चैनल का मकसद बनाने का यही है कि लड़कियाँ घर बैठे अपना इलाज करें और अपनी बीमारियों को समझ सकते हैं कि आया जो हमें ये मसला हुआ है इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे सिम्टम्स क्या हैं और आखिर हम इसमें घर में क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो पहली जो इसकी साइन एंड सिस्टम जो इसकी सिम्टम्स हैं वो है कि आपको खांसी आती है, बार बार खांसी आती है और सीने में ऐसा महसूस होता है जैसे बलगम जमा हो। ये जो है ब्रोंकाइटिस की एक अहम और बड़ी वजह है कि आपको बार बार खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम भी निकलता है और महसूस होता है कि कुछ जकड़न सी महसूस होती है। इसके अलावा आपकी वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा चेस्ट जो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, तंगी महसूस होती है, कंजेस्टेड फील होता है और आपको कभी कभी ऐसा होता है जब आप बात कर रहे हो तो सीटी की आवाज़ आती है। कभी फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाती हैं कि देखो सीटी की आवाज़ आ रही साथ में, लेकिन आपकी ब्रोंकाइटिस इस कदर कंजेस्टेड हो गई है, इस कदर ब्लॉक हो गई हैं जिसकी वजह से आपकी सीटी की आवाज़ आती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। यानी जब आप सांस लेते हो तो मुकम्मल जिसे हम सांस लेते हैं इस तरह से सांस नहीं आता बल्कि अटकता है, तो ये भी एक ब्रोंकाइटिस की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा अगर इसकी वक्त पे ट्रीटमेंट ना ली जाए तो 100 से लेकर फ़ारेनहाइट तक 101 फ़ारेनहाइट तक आपका फीवर चला जाता है। इसके अलावा जो है अगर मज़ीद इसकी ट्रीटमेंट को देर कर दिया जाए तो याद रखिए कि मॉर्निंग में, मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है और ये अगर क्रॉनिक हो जाए यानी पुरानी हो जाए तो ये ज़्यादा तकलीफ़दा साबित होती है। इसके अलावा ये है, आपको बताना चाहूँगी, आगाही देना चाहूँगी कि ये आपकी ब्रोंकिकल ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है और जिसकी वजह से आपको सांस के मसाइल, रेशे के मसाइल, यहाँ तक कि आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे दिल में भी प्रॉब्लम पेश आ रही है। याद रखें कि अगर आप इसका इलाज करवाना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ट्रीटमेंट जो कि मैं आपको होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी और कुछ आपको एहतियात भी करने पड़ेंगे। याद रहे कि ब्रोंकाइटिस का ज़्यादातर मसला स्मोकर्स को आता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम बार बार आता है और जो नॉर्मल हम जैसे इंसान हैं वो मौसम की तब्दीली या फिर यूँ कह लें कि स्मोकी एरिया या फिर ठंड जिसमें धुंध वगैरह जो है सांस की नाली की तरफ जाती है, सांस की नाली से अंदर दाखिल होती है, इससे हमें हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो देखा गया वो स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये। अब इसकी ट्रीटमेंट में आप अगर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहें तो एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर घरेलू बात की जाए तो आपने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना है, लाइक टी, कॉफ़ी और इसके अलावा सूप, आप चिकन सूप ले सकते हैं, मटन सूप ले सकते हैं, कोई सा भी सूप जो कि गर्म हो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा खांसी के लिए आप जो कोई भी सिरप ले सकते हैं या हमारी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अदरक लेके अदरक का अच्छे तरीके से रस निचोड़ लें और उसको शहद में मिला के उस रस को 1 चम्मच बना के खाने के बाद सुबह यानी नाश्ते के बाद आप ले सकते हैं और रात को जो है आपने सोते टाइम ले सकते हैं। 2 चम्मच ही हो जाएंगे आपके दिन में, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ट्रीटमेंट हैं जो इसको हल कर सकती हैं। इसके अलावा जो है अगर पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया है तो याद रखें कि उसे बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है, अवॉइड करना है स्मोकिंग को, डस्ट को, पॉल्यूशन को और ऐसे एरियाज़ में नहीं जाना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। इसके अलावा जो है अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है, आपका ज़ुकाम हो रहा है, आपको कूल ठंड महसूस हो रही है, कफ़िंग हो रही है, तो आप फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपको ड्रिप इंजेक्शन या जिस चीज़ की प्रिवेंशन की ज़रूरत पड़े आपको उसका इलाज किया जाए। इसके अलावा जो है आपने इन्हेलर का, अगर आप इन्हेलर वाले पेशेंट हैं तो आप इन्हेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्टीम आपने ज़रूर इन्हेलेशन करनी है। स्टीम का मतलब ये है कि एक बर्तन ले लें, उसके अंदर आपने पानी डालना है और उसके अंदर चंद अदद जो है आपने
लौंग डाल लेनी है। जब वो पानी खौलने लग जाए तो उस पानी को खौलते हुए पानी को रूम में रखना है और दरवाजे मुकम्मल तौर पे बंद कर देने हैं। जो उसकी स्टीम होगी वो मॉइस्चराइज़ करेगी आपके पूरे रूम को और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। इसके अलावा आपने ड्रिंक, शराब नोशी अगर आप पीते हैं वो आपने बंद कर देनी है। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर देना है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब आपने तर्क कर देनी है। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक कि आपने लस्सी और दही भी नहीं खाना है इसके मामले में। लस्सी पीनी नहीं है आपने और इसके अलावा कच्ची लस्सी भी आपकी बंद है, चाहे वो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। ब्रोंकाइटिस का मसला किसी को भी कभी भी आ सकता है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन्हें एलर्जीज़ हो। एलर्जी से मुराद ये कि किसी को ज़ुकाम की एलर्जी हो या फिर किसी को डस्ट एलर्जी हो, किसी को स्मोक एलर्जी हो, तो इन लोगों को ज़रा थोड़ा जल्दी-जल्दी हो जाता है। हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, उन्हें 6 महीने साल में एक बार इसका अटैक लाज़मी आता है। तो इसकी अगर आप प्रिवेंशन कर लें, आप इसको पहले से ही इसकी प्रिपरेशन कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आप इससे जल्द से जल्द निकल सकते हैं। और याद रखिए जो आपको खांसी है वो कुछ टाइम तक रहेगी, लेकिन वो भी इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। किसी भी बीमारी को नॉर्मल ना लें, उसे थोड़ा-सा एक्शन लें। किसी बीमारी को नॉर्मल लेके उसे छोड़ें ना, ट्रीटमेंट साथ में लाज़मी रखें और अपने डॉक्टर जो करीबी आपके हैं, मोहल्ले में हैं या आपके जानने वाले हैं, उन्हें ज़रूर डिस्कस करें, उनको ज़रूर बताएँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम देखा गया है कि काम के दौरान या काम की एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि कहते हैं मामूली सी तो खांसी है, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी। लेकिन वो आगे जाके आपके ब्रोंकाइटिस पे इंतहाई असरअंदाज होती है और वो दमा तक आपकी जो है बीमारियाँ पहुँच जाती हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक-एक वीडियो में कवर करती जा रही हूँ। पहले मैंने कॉमन एलिमेंट्स के बारे में बताया, फिर कॉमन कोल्ड, उसके बाद इन्फ्लुएंज़ा, फिर टॉन्सिलिटीज़, क्योंकि ये ऐसे स्टेप हैं जो आपकी शुरुआत होते हैं नज़ले ज़ुकाम से, जो कि हम जिसको बहुत नॉर्मली और बहुत लाइटली लेते हैं। उसके बाद जो है वन बाय वन स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको कॉमन एलिमेंट्स शो होते हैं कि ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है, यानी कि आपको ठंड वाला नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। इन्फ्लुएंज़ा यानी जब वो थोड़ा-सा बिगड़ जाता है तो इन्फ्लुएंज़ा की शक्ल अख्तियार कर लेता है। उसके बाद टॉन्सिलिटीज़ आपको बन जाते हैं, यानी मज़ीद उसमें जो बिगाड़ आता है तो आपके गले में जो है आलमंड यानी कि बादाम की शेप के जो है टॉन्सिल्स बन जाते हैं, वो बढ़ता है। इसके बाद टॉन्सिलिटीज़ के बाद जो अहम मरहला और ख़तरनाक मरहला आता है वो ब्रोंकाइटिस है। इसके बाद जो है आपको मैं बताऊँगी इन फ्यूचर में इंशाल्लाह वीडियोज़ आएँगी जिसमें नमूनिया बुखार के बारे में हम बात करेंगे कि ये सब अगर बीमारियाँ एक साथ लग जाएँ तो आप नमूनिया तक पहुँच जाते हैं और नमूनिया के बाद जो अहम मरहला हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है दमा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला एक-एक वीडियो में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो में इतनी सारी मालूमात दूँगी तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और मुझे भी थोड़ी-सी मुश्किलात पेश आएँगी। इसलिए एक-एक वीडियो में आपको एक-एक टॉपिक कवर कर रही हूँ। हर लड़की को घर में अपना डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि माँ जो है डॉक्टर भी है, माँ जो है वर्कर भी है, माँ जॉब भी करती है। तो अगर आप अच्छी माँ बनना चाहती हैं इन फ्यूचर में, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इट डज़न्ट मैटर, अगर आपको ये इल्म होगा तो आप अपने बच्चों की डॉक्टर बनेंगी। अदरवाइज़ आप वो वाली माँ कहलाएँगी कि जो डॉक्टर के पास बच्चों को लेके जाती है, खुद से उसे कुछ मालूम नहीं होता, जिसे अनएजुकेटेड कहते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो को पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मोहब्बत का इज़हार जो है हमें कमेंट्स करके बताएँ कि आपको हमारे ये वाले टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं। जैसे कि मेरे ख़वातीन के मसाइल पे बात करते हैं, लेकिन ये थोड़े से हट के टॉपिक हैं, नॉलेज वाले हैं। इससे साथ-साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेडिकल की इन्फॉर्मेशन घर बैठे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो इसे जाने ना दें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।